मेरे को 125 मार्क्स आए। मार्क्स आए आपके शगुन? सर हो गया मेरा ऑफलाइन। अच्छे मार्क्स आए। यस सर। कितना मार्क्स आया? 120 ना? अच्छे मार्क्स है, बढ़िया है। हाँ ठीक है, अच्छा मार्क्स है। बढ़िया बढ़िया है। तो वही बोल रहा हूँ बच्चा, सिंपल सी बात है। अगेन बोलूंगा, बहुत बढ़िया मार्क्स, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चा, देखो अगेन बोलूंगा, यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपका जो जी वाला पार्ट है ना, उसको अच्छे से ये हमारा मेन टॉपिक हो बच्चों। अब बच्चों, सारे बच्चे, कल हमने बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट पढ़ा था। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखा कि जो आपका पॉलीसेकेराइड पार्ट था, उसमें खाली आपको सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोज के बारे में बोला था, बाकी भी दिया नहीं बच्चों। तो क्वेश्चन उसी पार्ट से आने वाला है, तो आप प्लीज सारे बच्चे समझ के पढ़ना। मेरी वॉइस कट हो रही है क्या सारे बच्चे? कट हो रही है मेरी आवाज अच्छी से आ रही है? नो सर, नो सर, नो सर। हो रही है सर, बीच बीच में। सर क्लियर है। यस सर। कोई नहीं, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा कट भी रहा होगा तो मैं जो आपको डायग्राम्स बताऊंगा, उस डायग्राम्स का प्रॉपरली फंक्शंस करना, तो आपको पता चलेगा, ठीक ना? ज्यादा भागने वाले हैं, आप आराम से करेंगे। और हाँ, जैसे आपका लास्ट का 20 मिनट्स बचे तो मुझे इन्फॉर्म करना, तो जितना बचा होगा मैं आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा काम होने वाला है। तो बच्चों अगेन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार 2023 में जितना भी आपका जे एग्जाम क्वेश्चन आए थे बायो से, वो आपका 70% आपका अमीनो एसिड से क्वेश्चन आए थे। अगेन बोलो बच्चों, अमीनो एसिड बहुत सिंपल टॉपिक है। लिस्ट है बच्चों, उस लिस्ट में से आपको याद करना पड़ेगा कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे काम आता है। कुछ का स्ट्रक्चर भी होगा बच्चों, वो स्ट्रक्चर मैं आपको नोट डाउन करके बताऊंगा। ये हमारा अच्छा क्लास होने वाला है, ठीक है सारे बच्चे? डन। यस तो बच्चों यस सर। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो बच्चों जैसे आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा अमीनो एसिड्स के बारे में, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, ऐसे कंपाउंड्स। आप क्या बोले बच्चों? ऐसे कंपाउंड्स जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बच्चों जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका अमोनिया NH2 ग्रुप, अगर ये दो साथ में होगा तो हम इससे क्या बोले बच्चों? हम इससे बोलेंगे अमीनो एसिड। अब ऐसे बोलेंगे बच्चों। अब नाम कैसे पढ़ा बच्चों अमीनो एसिड के बारे में? देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है अमीन। अमीन क्या होता है बच्चों? होता है, आप ये बोलोगे, ये होता है NH2 ग्रुप। और एसिड क्या बच्चों होगा? ये होगा आपका CW ग्रुप। तो ये क्या बन जाए बच्चों? बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अमीनो एसिड का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बोला गया बच्चों। तो हम जितने पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, हम खाली अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अब बच्चों ध्यान समझना, हर जब होने क्या बच्चों का सिंपल सी बात है, जितने भी अमीनो एसिड होंगे हमारे, जितने भी अमीनो एसिड होंगे बच्चों, वो क्या बच्चों का? इन सबका यही फॉर्म, सेम फॉर्म होता है। मतलब बच्चों अगर मैंने आर ग्रुप को चेंज कर दिया, अगर मैंने आर ग्रुप को चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलो बच्चों? आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलने वाला है। तो आप क्या बोले बच्चों? देयर आर 20 अमीनो एसिड। क्या बच्चों? देयर आर 20 अमीनो एसिड हम पढ़ने वाले हैं। उनका स्ट्रक्चर का थोड़ा हम देंगे, ठीक है ना? कौन सा हमारे बॉडी एसेंशियल है? एक होगा बच्चों का, एक होगा एसेंशियल, एक होगा एसेंशियल, एक होगा नॉन एसेंशियल, एक होगा आपका नॉन एसेंशियल। तो बच्चा अगर आप बोलोगे सर नॉन एसेंशियल क्या होगा? पलक आप थोड़ा माइक ऑफ कर लो। नॉन एसेंशियल वाला पार्ट बताते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे एसेंशियल मतलब वो होगा जो हमें बॉडी की जरूरत है, और नॉन एसेंशियल क्या बच्चों होगा? जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत नहीं होगा। तो ध्यान से प्रॉपरली सारे बात समझेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है, ठीक है ना? कोई बात फर्क इस कोई इशू नहीं। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि कार्बन होगा, कार्बन पे एक आपका हाइड्रोजन होगा, उस पे उसी कार्बन पे आपका एसिड होगा, उसी पे आपका NH2 ग्रुप होगा। तो हम इससे क्या बोलेंगे?
हम इसे अमीनो एसिड बोलेंगे। और होता क्या बच्चों, देखो हम जनरली अमीनो एसिड्स को इस फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज ऐसा पार्ट। ये पार्ट ऐसा में लिखा बच्चों, दिखा ऊपर क्या बचाएगा, ऊपर आएगा COOH, क्या बचाएगा ऊपर आएगा COOH, एसिड को आएगा बच्चों, राइट साइड में आएगा H, राइट साइड पे H आएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा आपका NH2 आएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा R। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन वाला पार्ट है। तो बच्चों जैसे जैसे मैं R को चेंज करूंगा, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलने वाले हैं। एग्जाम में क्या पूछते बच्चों, एग्जाम में ना जितने भी अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, उसका 1 लेटर कोड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों, ये आपका 1 लेटर कोड बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स में आपको 1 लेटर कोड एग्जाम पूछा जाएगा, तो हम उसको प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये आप समझना। अभी सिंपल सी बात है, तो अगर मैं आपको एक अमीनो एसिड के बाद क्या बोलोगे, हम ये बोलेंगे कि जब आपका एक अमीनो एसिड है, मान के चलो आपका एक अमीनो एसिड है, तो अब क्या बचोगा, अब थोड़ा और अमीनो एसिड बना, तो क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा पेप्टाइड। क्या बना बच्चों, ये आपका बनेगा, ये आपका पेप्टाइड बनेगा। अमीनो एसिड जब कंबाइन करेंगे तो क्या बने बच्चों, बनेंगे वहां पे आपका पेप्टाइड बनेगा। और जब बहुत सारे पेप्टाइड बनेंगे तो क्या बने बच्चों, बनेगा तब आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड। क्या बने बच्चों, वहां पे आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो पेप्टाइड बनेगा। जब बहुत सारे पेप्टाइड, तो आपको पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तब हमें मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा मुझे यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा, तब मुझे प्रोटीन मिलेगा। आपको बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन है क्या बच्चों, वो बेसिक क्या बच्चों, ये बेसिकली आपके ये अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। क्या बोले बच्चों, ये बेसिक अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बच्चों हम बोल सकते हैं, हम इससे बोलेंगे मोनोमर। ये क्या बच्चों, ये आपका मोनोमर है, मतलब सिंगल यूनिट है। और प्रोटीन क्या बच्चों, ये आपका है पॉलीमर। किसका पॉलीमर बच्चों, ये आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर है, यह आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो सारे बच्चे ये इतना बेसिक पार्ट है, इतना नोट कर लो कि 20 आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है बच्चों, और हमें उसका 1 लेटर कोड को पढ़ाई करना है। फिर बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट पूछ सकते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अगेन बोला बच्चों, अगर मैं R को चेंज करता रहूंगा तो मुझे अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं। ये हमें प्रॉपर्ली पढ़ना है। ठीक है, डन। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड लिखा गया है। तो क्या लिखा है तो बच्चों, लिखा अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ये आपका R ग्रुप वाला पार्ट बच्चों, बेसिक क्या बच्चों, ये आपका साइड चेन की बात करते हैं। तो हम क्या बोले बच्चों, बोलेंगे दे आर क्लासिफाइड एज द एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, और आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बच्चों, 3 टाइप का है, एसिड है, बेसिक है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और अब दूसरा पार्ट कैसे बच्चों का हम बोल सकते हैं, एक होगा पोलर, एक होगा पोलर का, एक होगा नॉन पोलर। तो यहाँ बच्चों लिखा गया है नॉन पोलर मतलब क्या बच्चों, वो होगा आपका हाइड्रोफोबिक, आपका हाइड्रोफोबिक होगा। तो बच्चों बेसिकली आपका जो अमीनो एसिड बच्चों, वो आपका 3 पार्ट में मेजर है। एक है आपका एसिडिक, एक है आपका बेसिक, और तीसरा आपका है न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें। इतना हमें प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? ओके, तो सारे बच्चे अभी मैं जो हेडर लूंगा उस हेडिंग को आप नोट डाउन करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने बच्चों, पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं एलिफैटिक। लिखिए बच्चा, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। लिखिए एलिफैटिक अमीनो एसिड। अब बच्चों एलिफैटिक अमीनो एसिड कितना बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे देयर आर 6, आप क्या बोलोगे, देयर आर 6 एलिफैटिक अमीनो एसिड होगा बच्चों। तो वो कौन सा बच्चों होगा, पहला होगा ग्लाइसिन। क्या बच्चों होगा, वो होगा ग्लाइसिन।
फिर आपका क्या बचोगा, फिर होगा आपका एलानाइन, एक आपका है ग्लाइसिन, एक है आपका है एलानाइन, फिर क्या बचो है, एक आपका है वैलिन, एक है वैलिन, फिर क्या बचो है, दूसरा आपका है लूसिन, पांचों कौन सा बच्चों, पांचों है आपका आइसोलूसिन, आइसोलूसिन। हेलो, आवाज आ रही है सब सारे बच्चे? हाँ यार, सर कट कट के आ रही है आवाज। रुक के आ रही है सर, क्लियर नहीं है। तो अभी क्लियर आ रही है आवाज सही से, अभी अच्छे से आ रही है? ये देखो जरा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों पहला ग्लाइसिन है, दूसरा एलानाइन है, वैलिन है, लूसिन है, आइसोलूसिन है। छठा क्या बच्चों, सिक्स वाला पार्ट क्या है, सिक्स वाला आपका है प्रोलिन। ये क्या बच्चों, ये आपके अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स है। अब बच्चों याद कैसे करेंगे, तो बच्चों याद करें, ट्रिक बहुत बढ़िया है बच्चों, एक उसको लिखा था, ट्रिक है इसके, दैट इज गिल्ली, गिल्ली सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ऑफ आलम सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप देखो स्क्रीन सर अब दिख रही दिख रही है। है। दिख रही है, हमें तो दिख रही थी। ओके दिख रही है सर। ओके ओके ओके, क्या बोले बच्चे, बोलेंगे हम बोलेंगे गिल्ली ऑफ आलम सर, मतलब कि गिल्ली आलम सर की कैसे सर बोले अब बच्चों, स्क्रीन बार बार ऑफ वाली, होगी। ओके, कि नौ हो रही है क्या बच्चा? No, हेलो हेलो, sir. सर बीच बीच में हो तो जा रही आपकी है। वीडियो ना ऐसे आ रही है जैसे वीडियो पहले आवाज बाद में, ऐसा कुछ हो रहा है। No, sir. अच्छा, किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि आवाज आ रहा है, किसी किसी का डाउन जा रहा है, ऐसा ना? सर जैसे टीवी में सिग्नल नहीं चल जाता है वैसे। आवाज तो आ रही है। अच्छा, हाँ वॉइस जी पहले आ सर। जा रही है। और कभी कभी ना आपके ना जैसा जैसे आपकी स्क्रीन है ना, इधर खाली पी दिखता है। अच्छा ओके, तो एक काम करता हूँ, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो मैं आपका कल से करवा लूंगा। तो मुझे जितना लगता है थोड़ा नेट इंटरनेट का जो इशू है ना, वो मैं आपको थोड़ा देखता हूँ, तो आई होप कि कल तक रिलीज हो जाए, ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम नहीं है बच्चों, हम इसको जल्दी से कर सकते, तो आपको पता, ठीक है ना? अब देखो, अब बच्चों जो हम बात करते हैं ग्लाइसिन, तो बच्चों ग्लाइसिन का वन लेटर कोड क्या बच्चों, ग्लाइसिन का वन लेटर कोड है जी। क्या बच्चा आपका है, जी है। एलानाइन का वन लेटर क्या बच्चों, वो आपका है ए। वैलिन कोड है वी, लूसीन कोड है एल, आइसोसिन क्या बच्चों आपका आई एल, आई, ठीक ना? प्रोलिन कोड क्या बच्चों, प्रोलिन का कोड है कैपिटल पी। पी, ठीक ना? ये क्या बच्चों, ये इन सब के वन लेटर कोड है। तो सारे बच्चे इसको लिखो, देर आर 6 अमीनो अलिफेटिक अमीनो एसिड। अलिफेटिक मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका कोई भी एरोमेटिक रिंग ना जुड़ा होगा। ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, प्रोलिन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस सब का नाम दिया गया, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो बच्चों प्रोलिन का बच्चों का प्रोलिन का होगा पी। ये बच्चों तो नोट कर लो, प्रोलिन का बच्चों पी होगा। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूंगा। अब बच्चा मैं इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? सबका ध्यान समझना। नोट हो गए सारे बच्चे, ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ट्रिक बच्चा, अभी आप इसको याद कर लो, बिकॉज माइक स्टक हो रहा है, तो अब इसको नहीं बताएंगे। मैं आपको पर्सनली में मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना? मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, क्योंकि अब टाइम चला जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा हमें थोड़ा स्ट्रक्चर को देखना है। ओके, तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको पहला वाला बता रहा हूँ। ओके, ये पार्ट फाइन। ओके बच्चों, अब भी बच्चों, अगर आपका जो आर है, अगर आर की जगह पे क्या बच्चों, अगर आपका एच आ रहा है, तो ये क्या बचोगा, ये आपका होगा ग्लाइसिन। क्या बचोगा, ये आपका ग्लाइसिन होगा। और ये भी मजेदार बात क्या बच्चों, ग्लाइसिन एक आपका ऐसा अमीनो एसिड बच्चों के साथ जो कि आपका है नॉट कायरल, ये आपका कायरल नहीं है, ये आपका Yes, sir. कायरल नहीं है, इट इज, अब बोलोगे नॉन कायरल।
ये आपका नॉन कायरल है। ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लाइसिन है। मतलब क्या बच्चों, ये कार्बन है, कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, COOH, NH2H, और अगर आपका R पे H है तो क्या बच्चों का, वो होगा आपका ग्लाइसिन, वो आपका ग्लाइसिन होगा। तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब बच्चों सेम वे में, सेम बच्चों देखो, अगर मैंने इसको हटा दिया, H को हटा दिया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, क्या लिखा बच्चों, लिखा मैंने यहाँ पे लिखा मिथाइल ग्रुप में डाल के 3, तो ये क्या बना बच्चों, अब ये आपका बन जाएगा एलेनाइन। क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा एलेनाइन। और एक ऐसा बच्चों, ये आपका है कायरल, ये आपका कायरल है, क्योंकि बच्चों क्या है, कार्बन पे सारे क्या बच्चों आपके अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं। क्या बच्चों, ये आपका एलेनाइन है, और ये आपका 1 लेटर कोड होगा 1A होगा, और इसका 3 लेटर कोड क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे ALA, ये इसका 3 लेटर कोड है। ये आपका एलेनाइन है। सारे बच्चे नोट करिए। अब जब हो जाए तो आप प्लीज वो थम्स अप डाल दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। H है तो ग्लाइसिन, CH3 तो है क्या बच्चों बोलोगे, ये आपका है एलेनाइन। और हाँ, सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे ना, ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कैसे हम कर रहे हैं पार्ट। ओके, हो गया सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब बच्चों अभी हम बात करते हैं वैलेंट के बारे में। तो वैलेंट कैसे बच्चों का, ध्यान देना, ध्यान समझना। अगर यहाँ पे एक C है, कार्बन आ गया, कार्बन पे एक H आ गया, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन जाएगा वैलिन। क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा वैलिन, ये आपका वैलिन बन जाएगा। इसका 1 लेटर कोड है कैपिटल V, और 3 लेटर कोड है VAL, ये आपका वैलिन बन गया। सिंपल, मैं खाली आपका R ग्रुप चेंज कर रहा हूं और आपका ये पार्ट जुड़ते जा रहा है, काम खत्म, इतना। डन सारे, वैलिन कर दिया सारे बच्चों ने? ओके, ये आपका वैलिन बन गया। अब बच्चों फिर हम बात करते हैं लूसिन के बारे में। तो लूसिन में क्या बच्चों, लूसिन में पार्ट पूरा सेम है, ये पूरा पार्ट सेम होगा। अब होगा बच्चों, इस कार्बन पे और इस कार्बन बीच में क्या बचेगा, यहाँ पे आपका एक आ जाएगा CH2 ग्रुप। मतलब कि आप क्या करोगे बच्चों, आप ऐसा बोल सकते हो, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो CH2, यहाँ पे लिखो CH, CH3 और CH3, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन जाएगा लूसिन। क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा लूसिन, ये आपका लूसिन बनेगा। 1 लेटर कोड कैपिटल है और 3 लेटर कोड है आपका LEU। तो बच्चा मैंने क्या बच्चों, मैंने खाली यहाँ पे बीच में आपका CH2 ऐड कर दिया, और कुछ नहीं। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे, सारे बच्चे। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ ना, अच्छे से? Yes, sir. ओके, दीपिका, सिमरन, अंकित, शिवानी, ऐश्वर्या, पलक, सुमन, आ रहा है ना? ओके, अगर आपका लूसिन हो गया बच्चों, दूसरा क्या बचा है, दूसरा वाला पार्ट होता है, दीपिका नोट डाउन कर लिया? ओके, तो दूसरा वाला क्या बचोगा, दूसरा वाला होगा आपका आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन कैसे बच्चों, ये बड़ा सिंपल है, ये आपका वो सिंपल है, इसको हटाओ और इस वाले पार्ट को हटाओ, मतलब कार्बन चेन बच्चों, है ना, मतलब ये पार्ट समझो। यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आ जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन CH3। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है आइसोल्यूसिन, ये आपका आइसोल्यूसिन है, ये आपका आइसोल्यूसिन है, ये आपका आइसोल्यूसिन है। आई इसका 1 लेटर कोड है बच्चों, और 3 लेटर कोड बच्चों क्या है, इसका है ILE, ये आपका है आइसोल्यूसिन।
सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन करेंगे बच्चों, सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो ये क्या बच्चों, ये सारे ये आपके 6 आपके एलिफेटिक अमीनो एसिड्स है, ये आपके 6 एलिफेटिक अमीनो एसिड्स है। सारे बच्चे नोट डाउन करो अच्छे से। बच्चों नोट डाउन किया आपने? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं 1 मिनट और रुक देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चों जो आपका प्रोलिन वाला पार्ट है, ये बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। जो प्रोलिन वाला पार्ट बच्चों वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझना। तो बच्चों ये हमने कर दिया आइसोल्यूसिन के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका प्रोलिन के बारे में। अब प्रोलिन कैसे बच्चों, वो बड़ा सिंपल है। सिंपल मतलब थोड़ा थोड़ा सा चलेगा बच्चों, ध्यान समझना। होता क्या बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा H, और क्या बच्चों होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे एक बॉन्ड होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा, एक कार्बन से बॉन्ड किया नाइट्रोजन ने, और एक बॉन्ड करेगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रोलिन। ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रोलिन। मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, ये प्रोलिन लिखा, और यहाँ पे लिख दो CH2। यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका एक 5 मेंबरिंग बन रहा है। कैसे बच्चों, दो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आपका 5। ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो बच्चों कभी क्या होता है ना, हम प्रोलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखाता है। कैसे दिखाता है बच्चों, बड़ा सिंपल, ध्यान समझना। कैसे बच्चों करेंगे, पहले मैं यहाँ पे ऐसे 5 मेंबरिंग बनाऊंगा, जहां पे लिखूंगा नाइट्रोजन, यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ मैंने H लिख दिया। अब क्या बच्चों का, नाइट्रोजन के बाजू वाले कार्बन, देखो नाइट्रोजन के बाजू वाले कार्बन, क्या बच्चों वहां पे कार्बन है, मतलब यहाँ पे कार्बन है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक एसिड है, यहाँ पे H है। तो यहाँ पे आपका आएगा COH ग्रुप, और यहाँ पे आएगा H ग्रुप। तो ये क्या बना बच्चों, ये एक्चुअली बना ये पार्ट। एक्चुअली क्या बच्चों, ये आपका है, क्या है, ये आपका प्रोलिन है, ये आपका प्रोलिन है, ये आपका प्रोलिन है, ऐसा। तो ध्यान रखना बच्चों कि प्रोलिन ऐसा क्या बच्चों, वहां पे आपका ये कैसे, यहाँ पे एक ही है, मतलब कि ये आपका सेकेंडरी वाला पार्ट है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन बच्चा, ये प्रोलिन वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. sir. तो ये मैंने बनाया प्रोलिन के बारे में, ये मैंने आपको प्रोलिन के बारे में बताया। ये मैंने आपको प्रोलिन के बारे में बता दिया। कम बच्चों, ये आपने क्या बच्चों, देखो अभी हमने 6 अमीनो एसिड कर ली। अब बच्चों ध्यान रखना, कुछ के ऊपर वहां पे स्टार, क्या बच्चों वहां पे आपका स्टार बन जुड़ा है। स्टार क्या बच्चों, वो आपका है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जिन पे स्टार नहीं, वो आपका है नॉन एसेंशियल, जो हमारे बॉडी खुद बनाती है। ओके Yes, ओके, आशा, दीपिका, नैन्सी, पलक, शिवानी, सिमरन, नोट डाउन कर लिया बच्चों आपने? yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट होने के बाद मैं बच्चों अभी आपको लेके जाऊँ नीचे, है ना। अब बच्चों यहाँ पे आपको इसी को देखते देखते हम इसको प्रॉपरली समझेंगे, है ना, इसको हम समझेंगे प्रॉपरली। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान समझना, एक काम बताएं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे डाल दिया। अब ओके, अब बच्चों टॉपिक क्या लिखोगे, अभी आप यहाँ पे टॉपिक लिखो एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे यहाँ पे लिखोगे एरोमेटिक अमीनो
अमीनो एसिड। लिखो बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, लिखो बच्चों। अब बच्चा टोटल यहाँ पे बच्चों 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे, टोटल यहाँ पे 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे। वो क्या बच्चों, वो आपका है फिनाइलएलानाइन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म है, सारे बच्चे यहाँ लिखो। शॉर्ट फॉर्म क्या बच्चों, पाइन्स, पाइन्स एंड टिम्बर, टिम्बर आर ट्रीज, पाइन्स एंड टिम्बर्स आर ट्रीज, ट्रीज। तो अंडरलाइन कैसे करोगे बच्चों, अंडरलाइन करोगे पी पे, टी पे और टी पे। तो पी से क्या बना बच्चों, पी से आपका बना फिनाइल। हेलो शिवानी, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर आ sir. रही है। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो मैंने क्या बच्चों यहाँ पे आपका 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। एक है आपका फिनाइल एनालिन एलानाइन, दूसरे टी से क्या बच्चों आएगा, दूसरे से आएगा आपका ट्रायोसिन। क्या बच्चों लिखोगे, ट्रायोसिन, यह आपका दूसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तीसरा वाला क्या बच्चों होगा, तीसरा वाला होगा आपका होगा ट्रिप्टोफैन। क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या बच्चों, ये आपका है एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ओके अंकिता, ठीक है, कोई बात नहीं। Thank you, sir. क्या सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया बच्चों ये वाला पार्ट? 3 आपका एरोमेटिक एलिफेटिक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एक है आपका फिनाइल एलानाइन, इसका 3 लेटर कोड है PHE। ट्रायोसिन का 3 लेटर कोड क्या बच्चों, TYR। ट्रिप्टोफैन क्या बच्चों, क्या है आपको आप बोलोगे TRY। ये इसका 3 लेटर वर्ड है। अब इसका वर्ड वर्ड बच्चों वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड वर्ड क्या बच्चों, फिनाइल एलानाइन का वर्ड कोड है आपका F। क्या बच्चों आपका है, आप बोलोगे F। F आपका फिनाइल एलानाइन का वर्ड कोड है। ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड है बच्चों Y, कैपिटल Y। और जो आपका ट्रिप्टोफैन बच्चों, ट्रिप्टोफैन क्या बच्चों आप बोलोगे, ये आपका बोलोगे W। तो बच्चों ये दोनों बच्चों काफी ज्यादा IMP, ये दोनों काफी ज्यादा IMP, इसको अच्छे से ध्यान समझना, ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। यस तो बच्चों 3 एरोमेटिक है, फिनाइल एलानाइन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। अगेन बोल रहा हूं, आप सबको ये टेबल याद करना पड़ेगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ये कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो बच्चों अगेन काफी सिंपल था, मैंने क्या बोला बच्चों, बोला था कि हमें करना है बच्चों, हमें खाली कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सिर्फ आपका R ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा COOH। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आप क्या बोल, ऊपर आएगा COOH, राइट साइड में आएगा H, लेफ्ट साइड में आएगा NH2। जब मैं बात करता हूँ फिनाइल एलानाइन के बारे में, तो कुछ बहुत सिंपल बच्चों, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे C, नीचे लिखोगे CH2, नीचे CH2 लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे एक फिनाइल रिंग, मतलब एक बेंजीन रिंग। आपको दिखा है स्क्रीन के ऊपर, हाँ या Yes, ना? sir. यस सर। ओके ये क्या बच्चों, ये आपका है फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन इसका नाम है, ये आपका फिनाइल एलानाइन है जो मैंने पहले बनाया। आपको करें बच्चों, आपको यहाँ पे CH2 डाल के ये ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज बेंजीन को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका बनेगा फिनाइल एलानाइन, ठीक है ना? फिर Yes, बात sir. कर फिर हम बात करते हैं बच्चों ट्रायोसिन के बारे में। ट्रायोसिन में क्या बच्चों होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ आप नीचे ऐड कर दो OH,
यहाँ पे आप OH ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ट्रायोसिन, ये आपका बन जाएगा ट्रायोसिन। अगर बच्चों अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो मेरे पास बच्चों एक मेरा पेपर बना हुआ है, वो पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको पढ़ने में काफी ज्यादा इजी होगा। ठीक है सर यस बच्चे, सर। तो ये आपका है सर। ट्रायोसिन, ये आपका है ट्रायोसिन, ये आपका है एरोमेटिक अमीनो एसिड। ओके, क्या सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? सुमन, शगुन, रीमा, दीपिका, सानवी। यस। Yes, sir. ओके, अब बच्चों अभी हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। तो बच्चों ट्रिप्टोफैन में क्या बच्चों होगा? बच्चों ट्रिप्टोफैन बच्चों ये बहुत सिंपल है। सिंपल क्या बच्चों, आपको ये याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा इंडोल रिंग। क्या बच्चों आएगा? इंडोल रिंग आएगा। इंडोल रिंग बोलो सर, इंडोल रिंग क्या होता है? कुछ तो होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 5 मेंबर और आपका 6 मेंबर के रिंग बनता है। वो कैसे बच्चों को ध्यान देखो, एन एच, ये बना आपका ये पार्ट, और यहाँ बनेगा आपका बेंजीन, 6 मेंबर रिंग बनेगा। ये आपका बना ये पार्ट। तो चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दे, छोड़ के कहेगा 1 2 और 3। ये क्या बच्चों? ये आपका है ट्रिप्टोफैन, ये आपका ट्रिप्टोफैन है। इसको बच्चों नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका है ट्रिप्टोफैन। बच्चों कितने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं बताओ जरा, कितना? सर 3 एलिफेटिक से 6। हाँ, एलिफेटिक 6 है, एरोमेटिक 3 है। कौन सा बच्चों? फिनाइल एनिलीन, ट्रायोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन। ओके, ये ऊपर है। अब बच्चों अब जैसे मैं देखा अभी थोड़ा टाइम में कम बच रहा है, तो मैं कल आपको ग्रुप बच्चों वो मैं बताऊंगा, जो स्ट्रक्चर बच्चों वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। अरे हाँ है ना? यस ओके, सर। अब बच्चों हाँ, अब बच्चों यहाँ पर उसको लिखना। अब लिखे अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है बच्चा? सर आपके पास हाँ, नेटवर्क ठीक कम आ है। रही है, आ रही है। सर आपकी वॉइस बहुत कट हो रही। नेटवर्क सर क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। दो सेकंड थोड़ा नेटवर्क सेट कर देता हूँ। तो आवाज आ रही है मेरी अभी जैसे? नो सर, कट के आ रही है। बच्चों 2 सेकंड रुको, थोड़ा नेटवर्क स्टेबल बच्चों, थोड़ा नेटवर्क स्टेबल। अब आएगा। हेलो हेलो, अभी आपको आ रहा अभी आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं बच्चा, मेरे मेरे अभी आपको आ रहा होगा। सर फिर कट। अभी आ सर फिर सर कट वॉइस के कट आ हो रही है। ओके, 2 सेकंड बच्चों में करता हूँ। ओके, अब भी आ रही है? यस सर। हेलो हेलो, बस जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे बच्चों में यहाँ यस पे लिख रहा हूँ कि
अल्कोहलिक, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अल्कोहलिक अमीनो एसिड, है क्या? देखो जरा लिखा आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क 200 बच्चों को नेटवर्क सेटअप कर रहा हूं मैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो अभी आई ना? यस सर। यस सर। हाँ बच्चा मैंने वो किया, ठीक है ना? अभी देखो, अभी हाँ अभी आपको आ रही है, राइट? हाँ अभी आ रही है, ओके। तो बच्चा ज्यादा टाइम नहीं करते, एक काम करते थोड़ा सा इसको सेटअप करने की कोशिश करते, ओके? जो हम उसको नहीं पाते हैं। अब देखो बच्चा कितना आपका बोलोगे, आपका यहाँ पे 2 अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स है। आप बोलोगे आपका 2 अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स थे बच्चों। वो कौन सा बच्चों? आप ये बोलोगे, इससे शॉर्ट फॉर्म बच्चों, शॉर्ट फॉर्म क्या बच्चों? आप बोलोगे अल्कोहल, लिखो यहाँ पे अल्कोहल इज ए सीरियस, अल्कोहल इज ए सीरियस थ्रेट, अल्कोहल इज ए थ्रेट, मतलब डरावना लगेगा आप, है ना? अब आप अंडरलाइन करोगे एस को और अंडरलाइन करोगे टी को। तो एस से क्या था आएगा बच्चों? आएगा एस से आपका आएगा सरीन, क्या बच्चों आएगा? एस से आपका बनेगा सरीन, ये आपका एक एमिनो एसिड है। और टी से क्या बच्चों आपका है? टी से आपका बने ट्रायोसिन, 309 रुको, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे आइडिया नहीं, रुको। सरीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे लिखो 309, ये क्या है बच्चों? ये आपके 2 अल्कोहलिक अमीनो एसिड होते हैं, खाली इतना लिखो बच्चों। ये आपके 2 सरीन और थ्रियोन क्या बच्चों? ये आपके 2 अल्कोहलिक होते हैं। बाकी इसका स्ट्रक्चर जो बच्चों वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट बता दूंगा। डन मेरे प्यारे बच्चों? यस यस सर। सर। सरीन का मतलब बच्चों, सरीन का 3 लेटर वर्ड क्या होगा बच्चों का? इसका 3 लेटर वर्ड होगा SER, और बस इसका वर्ल्ड कोड क्या है? इसका वर्ल्ड कोड है कैपिटल S, क्या बच्चों है? कैपिटल S। और बच्चों जो आपका 309 है, 309 का 3 लेटर क्या बच्चों? THR, और इसका वर्ल्ड कोड क्या बच्चों? इसका वर्ल्ड कोड है आपका T, क्या है आपका बच्चों? ये आपका T है। इतना नोट करो बच्चों, कर लिया सब बच्चे ने? सरीन एंड थ्रियोनाइन ये आपका अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स है। सरीन एंड थ्रियोनाइन इज द अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। डन सारे बच्चे? लिखो अच्छे से बच्चों, कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस। अब बच्चों काम करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर हम इसको नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है अल्कोहल वाले पार्ट से। तो ये बच्चा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों अभी हम लिखो, यहाँ टॉपिक डालो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। क्या बोलो बच्चों? सल्फर कंटेनिंग, सल्फर अमीनो एसिड्स, मतलब सल्फर जो कंटेन करता है वो आपका अमीनो एसिड्स बच्चों। वो क्या बच्चों? इसका पहला एग्जांपल है सिस्टीन। क्या है बच्चों? आप बोलोगे इसका जो ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका 2 ही आता है, अल्कोहल भी 2 है और आपका सल्फर भी 2 है। तो ये आपका आता है बच्चों सिस्टीन, ये आता है सिस्टीन। ये आपका पहला अमीनो एसिड जो आपका सल्फर कंटेन करता है। पहला सिस्टीन है बच्चों। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मिथ्योनाइन। क्या बच्चों? आप बोलोगे ये आपका है मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन आपका
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से बच्चा, ठीक है ना। अब बच्चों थ्रेड कोड क्या है बच्चों, इसका थ्रेड कोड है CYS, और मेथड क्या बच्चों, आप बोलोगे MET, है ना। वन कोड क्या बच्चों, कैपिटल C, इसका वन कोड क्या बच्चों, कैपिटल M। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे बच्चों नोट करो, अल्कोहलिक में 2 है, सल्फर में 2 है। अल्कोहलिक में सीरीन थ्रोनाइन, और आपका सल्फर में सिस्टीन मिथ्योनाइन। ये करना है, नोट डाउन करना है। डन सारे बच्चे, नोट कर लिए सबने, दीपिका, One second. शकुन, सर सुमन, साइना, शगुन, साजिया। साजिया आपने फॉर्म भर दिया ना आपने जेई का? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ओके। तो अल्कोहलिक आ गया और आपका सल्फर कंटेनिंग आ गया। अब बच्चा, अभी हमारा 3 बचा है, अब बच्चों हम जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, हाँ भाई हम नीचे आते हैं, नीचे, हाँ ओके, नीचे जाते हैं। अब बच्चा यहाँ पे हम 2 पार्ट लिखेंगे। 2 कौन सा बच्चों, अभी हम बात करते हैं एसिडिक, अभी हम बात करें बच्चों एसिडिक अमीनो एसिड। लिखो बच्चों, टॉप लिखिए एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें क्या बच्चों, इसमें 2 है। अब एसिडिक मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे इसमें क्या बच्चों का, इसमें आपका COOH ग्रुप के बच्चों, ये आपका ज्यादा है, ये आपका ज्यादा होगा NH2 ग्रुप से। एसिडिक में क्या बच्चों का, आप ही बोलोगे COOH ग्रुप ज्यादा होगा NH2 से। कौन सा बच्चों, आप ही इससे बोलोगे, इसमें आपका आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। दूसरे क्या आता है बच्चों, इसमें आता है आपका, आता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ओके। इसको बच्चा आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना चाहिए। अब बच्चों, जो आपका एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है बच्चों, इसका वर्ल्ड कोड क्या बच्चों, इसका वर्ल्ड कोड है कैपिटल D। अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट करो, इसका 1 लेटर कोड है कैपिटल D। ग्लूटामिक एसिड का वर्ल्ड कोड है बच्चों कैपिटल E। अगेन बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए इसको। कर ले सारे बच्चे प्रॉपर इसको, बच्चों सर नोट किया। तो एसिडिक अमीनो एसिड बच्चों आपका 2 आता है बच्चों, एक आता है COOH और आपका NH2। आप क्या बोलोगे, इसमें आपका एसिड ज्यादा होगा, और 2 बच्चों एस्पार्टिक एसिड, इसका वर्ल्ड कोड कैपिटल D, और दूसरा आपका है ग्लूटामेट, जिसका कोड आपका कैपिटल E। अगेन बोलो बच्चों, काफी ज्यादा IMP है। अब बच्चों ये होने की बात बच्चों, अभी हम बात करते हैं, और बच्चों 2 बचा और गुजरात नहीं, अभी हम बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड, अभी हम बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड। अब बच्चों बेसिक अमीनो एसिड में बच्चों 3 आता है, बेसिक अमीनो एसिड में आपका 3 आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, आएगा पहला बोलोगे, पहला आपका आता है लाइसिन। क्या है बच्चों आएगा, आप बोलोगे लाइसिन आपका आएगा, जो कि आपका बेसिक अमीनो एसिड है। अगेन सारे बच्चे नोट कीजिए, लाइसिन आपका बेसिक अमीनो एसिड है ना। और बेसिक मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका NH2 ग्रुप ज्यादा होगा कंपेयर टू COOH, दैट इज NH2 ग्रुप इज ज्यादा होगा COOH ग्रुप, तो ये आपका बन जाएगा बेसिक। लाइसिन बचाएगा, इसका 1 लेटर कोड क्या बच्चों, इसका वर्ल्ड कोड है कैपिटल K। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, होता है दूसरा होता है आपका अर्जिनाइन, आर्जिनाइन।
ये आपका बेसिक अमीनो एसिड बच्चों, अर्जिनाइन। ठीक है ना। और तीसरा कौन सा बच्चों? तीसरा आपका होता है हिस्टिडीन। क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे हिस्टिडीन आपका तीसरा बेसिक अमीनो एसिड बच्चों। तो पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक है बच्चों। जो आपका अर्जिनाइन बच्चों, अर्जिनाइन का 1 लेटर कोड आएगा कैपिटल आर, और बच्चों हिस्टिडीन का 1 लेटर कोड आएगा कैपिटल एच। बच्चों प्रॉपर इसको ड्रॉ करो, बस हमारा खत्म हो गया। सर ये रिएक्शन लाइफ में कहाँ यूज होने वाले? पूरे केमिस्ट्री में ही नहीं बच्चा, ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में काम आएगा। जो आप प्रोटीन यूज करते हो बच्चों, वो प्रोटीन आपका बॉडी में आता है, ये आप यही खाती हो, इसी से आपको बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो ये समझ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका तो मैं इंपॉर्टेंट, ये इसी ध्यान की रखना। बात नहीं कर रही, मतलब केमिस्ट्री में ना जितनी भी रिएक्शंस है, तो जहाँ देखो रिएक्शंस है, मेरे को समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है, हाँ, मतलब बाद में सारा कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे। नहीं, सारे रिएक्शंस केमिस्ट्री में, सारे रिएक्शंस कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। आपके कॉस्मेटिक से लेकर आपके हेयर कलर, आपका क्या चश्मे, हर जगह केमिस्ट्री बच्चा, और हर जगह में केमिकल रिएक्शंस आते ही हैं हमेशा। सर वो बनाने वाले हम ना होंगे ना, तो फिर हमारे काम कहाँ से आनी है। अब क्या कहते बच्चों, है तो है कि नहीं? ओके बच्चों, लास्ट 2 बचा है, अगर उसको बच्चों नोट करेंगे। लास्ट 2 कौन सा बच्चों? ध्यान समझना बच्चों, जो आपका लास्ट 2 है वो आपका है अमाइड। क्या बच्चों आप बोलोगे? अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। पहला कौन सा बच्चों? पहला आपका है एस्पार्जिन। क्या बच्चों आप बोलोगे? एस्पार्जिन। ये क्या बच्चों? ये आपका अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड है। दूसरा क्या बच्चों? दूसरा आपका है ग्लूटामिन। एक दूसरा कौन सा बच्चों? दूसरा आपका है ग्लूटामिन। तो एस्पार्जाइन, दैट इज आप क्या बोलोगे? एस्पार्जिन। और आपका ग्लूटामिन के बच्चों, ये आपके अमाइड कंटेनिंग, मतलब क्या बच्चों? इसमें आपका CONH2 ग्रुप आएगा बच्चों। क्या आएगा इसमें? आपका CONH2 ग्रुप यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप होगा, इसलिए आपका ये अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड बच्चों एस्पार्जिन का 1 लेटर कोड है कैपिटल N। क्या बच्चों है? कैपिटल N है। और ग्लूटामिन क्या बच्चों? ग्लूटामिन का 1 लेटर कोड क्या बच्चों आप बोलोगे? कैपिटल Q। ये इसका 1 लेटर कोड है। तो सारे बच्चे इसको आप प्रॉपरली लिखिए बच्चों, अगेन बोलूंगा काफी ज्यादा IMP सारे बच्चे, ठीक है? नोट कर लीजिए। अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अल्कोहल, और आपका अल्फेटिक अमीनो एसिड। तो इस बच्चों सारे बच्चों हमने यहाँ पे प्रॉपरली इसको क्लासिफाई किया। सारे बच्चे देखो, सबका 1 लेटर कोड जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे। देखो अगेन बोल रहा हूँ, सबका 1 लेटर कोड जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलूंगा। ठीक है सारे बच्चे? देखो अगेन बोलो बच्चों, जो आपका इंपोर्ट होगा मैं उसको थोड़ा लंबा खींचूंगा, जो आपका शॉर्ट फॉर्म वाला पार्ट होगा मैं उसको लॉन्ग नहीं खींचूंगा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा लंबा खींचा। समझे सारे बच्चे? है ना? Yes, sir. ओके, थैंक यू सानवी, साजिया, ऐश्वर्या, साइना, दीपिका, सुमन, नोट कर लिया सबने अच्छे से? बच्चों ब्रेक डाउन करके लिखो तो आपको याद रहेगा। अगर आप ऐसा पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बहुत डर लगे, आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके सबका अलग अलग करके मैंने करवाया। देखो बच्चों सबका ये पार्ट, ठीक है ना? तो ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, बच्चों देखो। तो बच्चों आप लिखा है जिसमें बच्चों आपका स्टार है ना? जो आपका स्टार क्या बच्चों? वो आपका है एसेंशियल अमीनो, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स होगा। मतलब क्या बोलोगे बच्चों? जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो आपका होता है एसेंशियल
अमीनो एसिड। ओके, और देखो बच्चों इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, देखो ये आपके सारे एसेंशियल अमीनो एसिड, देखो यहाँ पे लिखा गया, देखो इसके बच्चों शॉर्ट फॉर्म भी है, देखो पीएम, पीवीटी, टीआईएम और हॉल, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। पीवीटी टीम हॉल, प्राइवेट टीम हॉल, ऐसा बोलोगे तो आपका मिमोक्स याद हो जाएगा। क्या बोलोगे बच्चों? प्राइवेट टीम हॉल, ये क्या बच्चों? ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। प्रिशु है कि नहीं? दीपिका, पवन, सारे बच्चे? ये मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब देखो बच्चों एग्जाम में देखो बच्चों क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखो बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों? ओके, यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स है जिसमें आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों बोलोगे? बोलोगे NH2 ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, और वो भी आपका नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए। देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों कैसा है, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो बच्चों दिखे सारे बच्चे? यस सर। देखो 2023 में वो बच्चों क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्या बोला दो बच्चों? देखो ग्लूटामिक एसिड है, उसका वोल्ट कोड क्या आएगा? ट्रायोसिन है बच्चों, उसका वोल्ट कोड क्या आएगा? ट्रिप्टोफैन बच्चों, उसका वोल्ट कोड क्या आएगा? ग्लूटामिन बच्चों, उसका वोल्ट कोड क्या आएगा? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ग्लूटामिन का 1 लेटर कोड क्या था बच्चों? ग्लूटामिन का वर्ड कोड क्या था इन चारों में से? ग्लूटामिन का वर्ड कोड क्या था? क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे क्या होगा बच्चों? क्यों होगा? तो आप क्या बोलोगे? बी का ऑप्शन 2 आएगा, सॉरी ऑप्शन 1 आएगा। अब बच्चों बी का ऑप्शन कहां पर है? वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखो बच्चों बी का ऑप्शन 1 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सिंपल। दिख रहा है बच्चों सबको? हाँ या ना? यस सर। तो देखो बच्चों ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज सारे बच्चे सबका फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए और आपका 1 लेटर कोड पता होना चाहिए। देखो अगेन देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये है आपको, देखो क्या लिखा बच्चों? ये पूछा क्या बच्चों? पूछा गया आपका 2023 में। चलिए बच्चों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, हाँ है ना बच्चों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो सर। कौन सा आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा? आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा बच्चों का बताओ जरा, ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा हो तो बच्चों बताओ। सर सल्फर सिस्टीन और मिथाइन। आप क्या बोलोगे बच्चों? एक होता है सिस्टीन और एक बोलोगे मिथ्योनाइन। तो क्या बोले बच्चों? बोलोगे दैट इज ऑप्शन बी एंड डी आर द राइट आंसर। देखो सारे बच्चे देखो अगेन बोल रहा हूं 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेके आपको मैंने बताया अमीनो एसिड्स के बारे में। समझ रहे सारे बच्चे? यस सर। देखो अगेन देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन पूछा गया अगेन बच्चों, देखो ये पूछा गया अगेन 2023 में। क्या पूछा बच्चों? देखो आपको अलग अलग एसिड दे दिया गया, उन सबका 1 लेटर कोड दे दिया गया है। अब बच्चों हमने पढ़ा था एलाइन के बारे में, तो बच्चों एलाइन का 1 लेटर कोड क्या होता है बच्चों? पहले हमने पढ़ा था, आप बोलोगे कैपिटल ए, है ना? तो क्या बच्चों आप बोलोगे डी का 3। अब बच्चों डी का 3 कहां पे आ रहा है? डी का 3 आ रहा है खाली एक ही ऑप्शन में, तो अब क्या बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना सारे बच्चे? तो बच्चों Yes, मेरा sir. कहने का मतलब क्या है? बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको खाली ये बता रहा हूं बच्चों कि आपको बच्चों 1 लेटर कोड और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मैंने आपको बांट दिया है। कौन सा एलिफेटिक होगा, कौन सा अल्कोहल होगा, किसमें सल्फर होगा, कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा अमाइड होगा, वो सारे मैंने बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मैंने आपको नोट डाउन कराया है। देखो यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपरली नोट कराया है कौन सा आपका अमाइड है, कौन सा पार्ट है। देखो ये पार्ट आपने पढ़ा बच्चों,
और जितने भी आपका एसेंशियल बच्चों उसको ये आपका मेमो एक्सिस, क्या बच्चों आप बोलोगे प्राइवेट टीम हॉल, ये क्या बच्चों का ये इसका मेमोक्स होगा जो उससे आपको एसेंशियल अमीनो एसिड करने को याद आए। पीवीटी टीम हॉल कर लो, याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपको एग्जाम पूछेंगे, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है, उन सबका 1 लेटर कोड लिखो, तो इसको याद कर लो, आ गया आपका आंसर प्राइवेट टीम हॉल। तो ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। देखो ये सारे बच्चों मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कराया है, तो सारे बच्चे प्लीज इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है ना। आगे बोल रहा बच्चों एरोमेटिक अमीनो एसिड बच्चों इंपॉर्टेंट है, फिनाइलएलानाइन, ट्रियोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये बच्चों यहाँ बच्चों आपको प्रॉपर समझना है। और कुछ बच्चों में आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क में आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या बोलते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. यस सर। क्या हो दीपिका, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं आपकी आवाज को मिस कर रहा था। सबको समझना है बच्चों ये पार्ट, ये सारे पार्ट अच्छे से? Yes, sir. ओके तो सारे बच्चे ज्यादा नहीं बच्चों, मैंने जैसे आपको ब्रेक डाउन कराया कि एलिफेटिक में आपका 6 आएगा, एरोमेटिक में 3 आएगा, अल्कोहल में 2 आएगा, सल्फर में 2 आएगा, एसिडिक में 2 आएगा, बेसिक में 3 आएगा और अमाइड में 2 आएगा। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर लोगे तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चन बनोगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली रिवाइज करना, और बच्चों में कल इसको आपको प्रॉपरली पूछने वाला हूँ, ठीक है। Yes, समझ रहे sir. सारे बच्चे? ओके बहुत बढ़िया बच्चे, फाइन। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप क्लास में मजा आया बच्चों। Yes, अगेन बोलो sir. बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। और मैं कल आपको थोड़ा नेट का जो इश्यू है बच्चों, मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो बाय बच्चों, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. टेक केयर, बाय थैंक यू बाय बच्चे, बाय। सर।